नमस्कार। आज हम जानेंगे कि आप एक एम्पैथ हैं और एम्पैथ के सीक्रेट्स क्या हैं। सीक्रेट्स में आ जाता है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग अनवील्ड। यस, इनर चाइल्ड हीलिंग रियली आपको करनी होती है। ये टॉपिक बोरिंग नहीं होता है, इसी पर ही एक्चुअली काम करना होता है। और अधिकतर आप सभी डीएम की एनर्जी देखते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑब्सेशन वाली एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी से हटने के लिए एक डिफरेंट टॉपिक जो कि एम्पैथ के ऊपर है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी भी एम्पैथ होती हैं, यानी कि टू मच इमोशनल। तो एक समझदारी के साथ हम इस एम्पैथ एनर्जी को किस तरह से हील कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं एम्पैथ क्या है। वो लोग होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को डीपली महसूस कर लेते हैं, और ये लोग दूसरों की फीलिंग्स को बिना कहे ही समझ जाते हैं। समझ जाते हैं कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल समझ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इमोशनल होना वीकनेस है फिर? क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं, तो इमोशनल होना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम इमोशंस हमारे अपने कंट्रोल ही नहीं होते हैं, तो हम डिसएम्पावर्ड महसूस कर सकते हैं। डिसएम्पावर्ड यानी कि क्या मैं मेल फीमेल या आदमी भी एम्पैथ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल एम्पैथ हो सकते हैं, वो भी दूसरों की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात अब ये बताती हूँ कि 2 स्टेजेस हैं एम्पैथ की, डिसएम्पावर्ड और एम्पावर्ड एम्पैथ। क्या है ये? क्या आप एक एम्पावर्ड एम्पैथ हैं? ये पता करते हैं। पहले डिसएम्पावर्ड एम्पैथ के बारे में बताती हूँ कि ये लोग अपनी एनर्जी को दूसरों की नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने में लगा देते हैं, जिससे वो थके हुए फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं। और एम्पावर्ड एम्पैथ क्या होते हैं? जो रियली एम्पावर्ड हैं, ये वो लोग होते हैं जो इमोशनली अपनी बाउंड्रीज को समझदारी के साथ सेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को लेते नहीं हैं। अब जैसे हम ये बात करें कि फिर एम्पैथ अगर हैं, इमोशनल बहुत हैं, तो इनर चाइल्ड वुंड्स भी होते हैं क्या? हाँ, इनर चाइल्ड वुंड होते हैं। तो इनर चाइल्ड एक्चुअली है क्या? इनर चाइल्ड आपके अंदर का वो बच्चा है, या वो बचपन है, जिस बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं या मेमोरीज हैं, बैड और गुड सभी, तो उसमें वो सब मेमोरीज आपकी आ जाती हैं। तो वुंड्स का मतलब हुआ कि जो बैड मेमोरीज हैं, जिसमें कि आपके इमोशनल सेटबैक्स हैं, जिसमें आपको इग्नोर किया गया है, जिसमें आपको इस तरह से झटक दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है कि अरे छोड़ो, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो समझ ही नहीं आता। तो मतलब अगर जो कोई एम्पैथ होता है वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल और हाईली सेंसिटिव होता है। तो हाईली सेंसिटिव होना कोई वीकनेस नहीं है। वीकनेस तो तब होती है जब हम हाईली सेंसिटिव होकर दूसरे की नेगेटिविटी को लेके रोने धोने बैठ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो सामने वाले जो पेरेंट्स वगैरह हैं या सिबलिंग्स हैं, वो कहते हैं ओ लो, हो गया इसका शुरू तो फिर से। तो यानी कि आप कहते हो कि भाई मुझे हर्ट मत करो, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन मेरी बात को भी तो समझ लो। हम एम्पैथ जो होते हैं वो दूसरे सभी लोगों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इस वजह से दूसरे हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, और हम सबके मन की बात तक को भी समझ जाते हैं, चाहे सामने वाले ने हमसे कुछ कहा है कि नहीं कहा। अब बात करते हैं कि क्या इनर चाइल्ड वुंड्स डिसएम्पावर्ड एम्पैथ में होते हैं? तो वो हाँ जी, डिसएम्पावर्ड एम्पैथ में ही होता है अधिकतर। हाँ, एम्पावर्ड में भी हो सकता है, पीछे पीछे सेटबैक्स आ सकता है, लेकिन इनर चाइल्ड वुंड्स डिसएम्पावर्ड एम्पैथ में अक्सर देखने को मिलता है, जब ये वुंड्स या जो घायल अवस्था है हमारी, वो हील नहीं हो पाती है। तो एम्पैथ अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक्सट्रीम लेवल का एंगर या एक्सट्रीम लेवल का जो है डिप्रेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि बहुत सारी बातें शेयर करनी है और बहुत कुछ गाइडेंस चाहिए इस करंट सिचुएशन में आपकी, तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें और फीस स्ट्रक्चर पता करें। अब तक आपने जाना कि एम्पैथ क्या है, एम्पैथ की स्टेजेस क्या हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे बताने वाली हूँ कि इनर चाइल्ड वुंड्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये है, या फिर ये सिम्टम्स आपके पार्टनर में भी हो सकते हैं, क्या उनके अंदर ये है। तब जाके अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस का हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो, उसमें आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार रिजेक्शन का डर का या सेल्फ वर्थ का कहीं कमी दिखाई देती है, या इमोशनल हर्ट फील होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड वुंड्स हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर में भी हो सकते हैं। लेकिन और भी चीजें बताती हूँ, जैसे इनसिक्योरिटी की भावना आपके अंदर रहती है, कांस्टेंट फियर आपके अंदर बना रहेगा कि अरे कुछ गलत तो नहीं होने वाला। स्टेबिलिटी जो है ना, आप अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पाते हो, और फाइनेंशियली
और इमोशनली दोनों ही तरह से थोड़ा वीक महसूस करते हो। फाइनेंशियली ऐसे कि काम करने का मन नहीं होता क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आपको लगता है हर कोई मुझे हर्ट ही कर, है ना। दूसरा रहता है ट्रस्ट इशू, और किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू आ ही जाता है। किसी एक को हो तो रिलेशनशिप बनता नहीं है। फीलिंग बिट्रायल वाली या अबैंडन वाली फीलिंग है कि किसी ने मुझे त्याग दिया। बचपन में अगर इस तरह से है तो किसी भी लव रिलेशनशिप में ये फीलिंग आती है कि ये मुझे छोड़ ना दे। तीसरी बात, फियर ऑफ एक अबैंडनमेंट और साथ ही साथ क्लिंगीनेस हो जाना। क्लिंगीनेस हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डर होता है कि ये मुझे कहीं छोड़ ना दे। इसलिए जब भी मैं गाइडेंस इस तरह की देती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप में लग जाइए, इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए सिर्फ, तो आप लोगों को ये डर होता है और अगला सवाल आता है, मैम कहीं वो हमें भूल तो नहीं जाएगा। ये वाली सारी बातें आपके अंदर आती हैं, तो ये आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, इसको समझिए। और साथ ही साथ इनर चाइल्ड वुंड्स और क्या है और इन पर काम क्या करना है वो आगे बताती हूँ, लेकिन पहले और देख लेते हैं लो सेल्फ एस्टीम। यस, लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को लवेबल नहीं समझते हो। आप अपने आप को, आप ये सक्सेस पालोगे या स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगी, उस चीज से आपको विश्वास नहीं होता है ना। इमोशनल अपहीवल्स रहते रहे, जैसे एंग्जाइटी बहुत रहती है, एंगर इश्यू आ जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, किसी पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पे भी होता है कि जब तक हाथ में आ ना जाए ना सैलरी, तब तक विश्वास नहीं होता कि सैलरी मुझे इस मंथ की मिल जाएगी कि नहीं, अगर आप जॉब में हैं तो। अच्छा, और क्या बातें होती हैं इमोशनल और ये चाइल्डहुड वुंड्स के, वो यही है कि ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। बहुत बार हम लोगों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। ओ आपका इतना दुख है, उसका दुख सुन के उसी के साथ रोने धोने लगते हैं, बल्कि आपको ये लगता है कि मुझे इसको हील करना है, मैं इसको आगे कुछ बताती हूँ, लेकिन आप रोने ही बैठ जाते हैं उसके साथ। तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा दिक्कत। और क्या रहता है, फिजिकल पेन, जैसे बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन हो जाता है, सिर में दर्द होता है, रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, पैरों में भी दर्द होता है, समटाइम एड़ी जो बिल्कुल नीचे, वो एड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, किसी न किसी तरह की सीवियर पेन शुरू हो जाता है जिसमें कि आप उठ बैठ भी ना सको। ये सब पेन जो बैक साइड, बॉडी के बैक साइड में चलता है ना, बैक साइड से ऊपर से लेकर नीचे तक में, तो उसमें आप ये समझिए कि रूट चक्र आपका नीचे वाले हिस्से में तो रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, लेकिन इस ऊपर से लेकर नीचे साइड में, बॉडी के बैक साइड में, आप ये समझिए कि आपका इनर चाइल्ड वुंड्स हैं। अगर आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों को ठीक करने के। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके अंदर ये सारी चीजें आ रही है कि नहीं, इसको आप कैसे रोकें, ये वाली बात। सो क्या करना होगा, क्योंकि जो डिसएम्पावर्ड एम्पैथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाती हैं। उनको लगता है कि बाउंड्री सेट करनी है, अब सामने वाला ये ना सोचे कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करा, मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करा। तो एक पर्सनल बाउंड्री बनाने में उनको बहुत दिक्कत आती है, और उनको लगता है कि कहीं ना मैं ही सेल्फिश तो नहीं हो रही, मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रही, मैं सामने वाले का दिल तो नहीं दुखा रही या दुखा रहा। और सर्वाइवल मोड की थिंकिंग रहती है कि हर समय बचने वाली एनर्जी है ना, हर समय सर्वाइवल मोड की एनर्जी में रहते हैं, बचना। और इन द सेंस की माइंडसेट आपका रहता है कि बस इतना मिल जाए, बस इतना ही ठीक है, खाने में भी बस एक रोटी मिल जाए चल जाएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम अपनी इनर हीलिंग का काम कर रहे होते हैं ना, और स्ट्रेस से भी गुजर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जॉब या बिजनेस में भी है, आप कहते हो नहीं हम तो काम कर रहे हैं, है ना, तो भी वो डिसएम्पावर्ड हो सकती हैं, वो महसूस कर सकते हैं जो भी ह्यूमन बीइंग हैं जो एम्पैथ हैं। अगर वो डिसएम्पावर्ड हैं, लेकिन आप ये कहते हो कि एम्पावर्ड होने का मतलब सिर्फ जॉब कर लेना या बिजनेस कमाना या पैसा कमाना, ये नहीं, सिर्फ यही नहीं है, ऐसे में भी लोग डिप्रेस होते हैं। अब आगे जानते हैं कि क्या तरीके हैं एम्पावर्ड एम्पैथ होने के, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को पावरफुल बना सकते हैं, यानी कि आप इमोशनल भी हैं और हर्ट भी हैं, तो किस तरह से अपने इन सारी सिचुएशंस को हील करें। टू हील पेनफुल चाइल्डहुड वुंड्स एंड इम्प्रूव योर इमोशनल वेलबींग, उसके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि कुछ चीजों को आपको एक्सप्लोर करना होगा। कैसी चीजें? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप एक एम्पैथ हैं, डिसएम्पावर्ड एम्पैथ है, मानिए, एक्नॉलेज कीजिए, और अपने इन सभी इमोशंस को जर्नलिंग लिख कर उसको रिलीज कीजिए। जो भी बैड मेमोरीज हैं, जो भी बैड इमोशंस हैं, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लिख कर खत्म कीजिए। और क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई आर्ट, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ समथिंग करने का है, किसी भी तरह की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, वॉल पेंटिंग है या समथिंग कुछ भी ऐसा है, तो वो आप कर सकते हैं। म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो बस म्यूजिक में ही डूब जाइए।
म्यूजिक फील्ड से नहीं करते हैं, कुछ साइकिलिंग करने की इच्छा होती है, कुछ स्विमिंग करने की इच्छा होती है, तो किसी भी एज में कोई भी काम किया जा सकता है। कभी भी ये मत कहिए ओह अब तो ये एज हो गई है, वो होगी। ये सब एज नंबर्स होते हैं। कोई भी नया काम करने की इच्छा हो ना, तो ये सब नंबर ही होते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको उतनी देर बैठना है कि तो 50-60 की एज में आप इतनी देर तक सीधे कमर करके आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो। एज वहां पर दिखाई देती है, बॉडी में दिखाई देगी, लेकिन कोई भी कोई नया काम करना है तो बहुत इंटेंसली नहीं तो स्टार्टिंग तो कभी भी की जा सकती है किसी भी एज में, है ना। और क्या कर सकते हैं आप अपने आप को एम्पावर करने के लिए या अपने इनर चाइल्ड वुंड्स पर काम करने के लिए, वो ये कि आप अपने आप को रिकनेक्ट करें अपने चाइल्डहुड से, बचपन से। सेल्फ कंपैशन में अपने आप को लेकर आए, अपने आप को एड्रेस करें कि हाँ मेरे ये इमोशनल नीड्स थे। अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं वो छोटा बच्चा या बच्ची हूँ, उसने ये ड्रेस पहना हुआ है, ये बुरा लग रहा है, वो रो रही है या रो रहा है इस अकेले कमरे में बैठ के, वटएवर जो भी आपके साथ हुआ है, उस चीज को आप सीन को अभी भी देख सकते हैं। वहां पे जाएं, उसको हक करें, वो आप ही का पार्ट है। उसके साथ प्यार भरी बातें करें, ठीक है, कि इट्स ओके, पास्ट हैज अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और क्या करना है, और यही कि अपने ट्रॉमास को सेंस करना है, पहली बात तो क्या है, और सेल्फ वर्थ में आना है। अपनी सिक्योरिटी को देखिए कि आप अपने लिए कुछ काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने नेक्स्ट ये कहा है कि अपनी हॉबीज पर ध्यान दीजिए। हॉबीज में आपके पेंटिंग, म्यूजिक, वटएवर जो भी आपका आता है, उसको 10 to 15 मिनट्स डेली उसको करना शुरू कर दीजिए। लगता है हम प्रोकास्टिनेट भी तो करते हैं, डिसएम्पावर्ड होते हैं, तो हम कहते हैं कल कर लेंगे, कल से करेंगे। हर चीज कल पे टालेंगे तो कल कभी आता नहीं है, ये आपको मालूम है। तो आज से ही थोड़ा सा 10-15 मिनट, वीडियो अभी आपने देखी, 10-15 मिनट अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और क्या करना है, कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में लेकर आए। कैसे? डेली उठते ही अगर आप रील देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, क्या देखते हैं आप, और भी इसी तरह की चीजें जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं, रैंडम वीडियोस देखते हैं, तो ये देखना बंद कर दीजिए। उठते ही या तो कोई एक बुक पढ़ लीजिए 10-15 मिनट, अपना कोई आर्ट डूडलिंग वर्क कर लीजिए 10-15 मिनट, या फिर कुछ थोड़ी देर मंत्र चैंट कर लीजिए। सबसे अच्छी थेरेपी हम अपने आप खुद को ठीक कर सकते हैं, अपने ट्रॉमास को। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है, क्योंकि आप डिसएम्पावर्ड एम्पैथ हैं, बार बार आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो हीलिंग आपका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्टेप्स को अगर आप लेते चले जाएंगे तो वहां से आपकी हैप्पीनेस आएगी। ओह वाह, आज तो मैंने 15 मिनट डूडलिंग करी, 15 साल बाद करी, तो कितना अच्छा लगेगा। वही चीज आपको करते रहना है। और कैसे समझे कि अब हम हील्ड हैं? अगर आप ये कहें कि हाँ मैडम अब तो हम ये सब कर ही रहे हैं, तो क्या अब हम एम्पावर्ड एम्पैथ हैं? हाँ, एम्पावर्ड एम्पैथ होते हुए भी आप थोड़ा इमोशन वाइज नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैसे पहचाने कि हम अब एम्पावर्ड एम्पैथ हैं, तो देखिए आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, किसी के साथ टू मच अटैच नहीं रहेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, टू मच एंगर इश्यू नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना हो फट पड़े तो ज्वालामुखी की तरह। इसी तरह से आपकी ये सारी चीजें रिलेशनशिप वाइज भी अच्छे होने लगेंगे। आपके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ भी अच्छे होने लगेंगे, एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और भी कई चीजों से भी हो सकता है। अच्छा, अब आप ये कहें कि पार्टनर में भी हैं, तो हम किस तरह से उनको समझाएं? हमें तो समझ आ गया। तो सबसे पहली बात, ओपन कम्युनिकेशन करें, बिना उनको ब्लेम किए कि तुम्हारे अंदर भी ये है ना, तुम भी ये है ना, तुम भी ये देखो, तुम भी। वो कहेंगे अच्छा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्योंकि डिसएम्पावर्ड एम्पैथ अगर आपका पार्टनर या बच्चा या स्पाउस कोई भी है, तो उनको अगर आप डायरेक्टली समझाएंगे एज अ टीचर, तो वो नहीं समझेंगे। इसीलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके साथ मिलकर एक ओपन कम्युनिकेशन किया जाए। साथ ही साथ उन्हीं के साथ ही सेल्फ हेल्दी बाउंड्री भी क्रिएट की जाए, जिससे कि दोनों अपने स्पेस और टाइम को ले सकें बिना किसी गिल्ट को फील किए। जी हाँ, ना तो उनको गिल्ट हो कि ओहो इसे पता चल गया कि मेरे अंदर इतनी सारी परेशानी है, और या फिर आपको भी ना गिल्ट हो कि मैंने इनको कुछ बताया अच्छी चीज और इन्होंने देखो देखी नहीं, सुनी नहीं, झटक दिया, कर दिया, है ना। तो ये वाली चीज है। तो थोड़ी सी बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको भी कुछ गलत फील ना हो, उनको भी ना हो, और आप सही मायने में इनर चाइल्ड की एक्सरसाइज कर सकें। कैसे? और साथ में मिलकर इनर चाइल्ड हीलिंग प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसमें दोनों अपने अपने चाइल्डहुड वुंड्स को विजुअलाइज करें, बोले नहीं तुमने क्या देखा, मैंने क्या देखा, ये बोलने की जरूरत नहीं है। जितना कम से कम बोलें उतना अच्छा। और बस ये बोलें कि ठीक है तुम भी अपने चाइल्डहुड को देखो, जो भी बैड चीजें हुई हैं, कर्माज हुए हैं, आपसे हुए हैं, आपके साथ हुए हैं, वो सब कुछ लिखते चले जाओ और मेरे साथ ही बैठो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। एक दूसरे को बस स्माइल पास करो, जर्नलिंग करो, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। एक दूसरे को हील करो, सामने देख कर, अपने हाथों के थ्रू, है ना। ये सारी चीजें थेरेपी में अपने
आप एक दूसरे के साथ आप अपने इस पैशनेट कपल आप बन सकते हैं इस काउंसलिंग को अगर आप कंसिडर करते हैं तो एक दूसरे के साथ काउंसलिंग करके। नहीं अदरवाइज आप कितनी बार किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कितनी बार जाएंगे और उतना मन बना के जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसीलिए खुद से करें और अपने आप को कंपैशनेट फील कराएं कि अरे मैं बिल्कुल कंपैशनेट हूँ, मैं लवेबल हूँ। ठीक है, जबरदस्ती कोई भी काम नहीं होता है, एक ही दिन में ये सारे काम होंगे भी नहीं सेल्फ हीलिंग, लेकिन हाँ फॉरगिवनेस के साथ प्रैक्टिस करते रहें और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस भी करते रहें। अपने आप और अपने पार्टनर को भी पास्ट के लिए माफ करना सीखें। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जिससे कि आपका जो इनर चाइल्ड है थोड़ा कंफर्ट जोन में आ सके कि ठीक है वो भी तो इंसान है, उनसे भी गलतियां हुई, उनके भी तो वुंड्स हैं इसलिए भी गलतियां हुई, मेरे भी तो वुंड्स हैं मुझसे भी गलतियां हुई। ठीक है, दोनों एक दूसरे को माफ करें और माइंडफुल एक्सरसाइज करें। माइंडफुल एक्सरसाइज में क्या रहता है कि आपका अपना इमोशनल बैलेंस बनता चला जाता है, म्यूचुअल कनेक्शन बनता चला जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाती है। ठीक है ना। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी जिसमें कि एम्पैथ होने का सफर अपनी सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग का एक अनमोल हिस्सा है। ये सब कुछ हमने जाना। ठीक है, जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं ना तो हम एक एम्पावर्ड एम्पैथ बनकर दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी एक बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। उस चीज के लिए हम एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो सकते हैं कि आज हमने ये सीखा या ये किया, मैं सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हैं इस तरह से। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब वो लोग करें जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम देखी है और वीडियो पसंद आई है, और आगे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप देखना चाहें तो जरूर से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर उन सभी के साथ करें जो वाकई डिसएम्पावर्ड एम्पैथ आपको लगते हैं। जस्ट शेयर करें, उनको बार बार पिंग मत करें कि अब ये देखो, देखा तुमने, नहीं देखा बताओ, रिव्यू दो। और ये पीछे पड़ना जिसे कहते हैं ना, चेसिंग करना, वो कभी भी किसी के साथ मत करें, चाहे वो आपका लवर हो, ट्विन फ्लेम हो, डिसएम्पावर्ड कोई हो, आपका अपना बच्चा हो, स्पाउस हो। बस आपने हेल्प करनी थी ना, आपने अपना शेयर कर दिया, हो गया। उनके जो प्रारब्ध कर्म है या जो कर्माज हैं या जो डिवाइन टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आप उन्हें आगे गाइड कर सकते हैं। तो बस यही सफर है हमारी जिंदगी का, जिसमें कि हम लोग एम्पैथ होते हैं लेकिन हम डिसएम्पावर्ड एम्पैथ होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं और समझ नहीं पाते कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। और बार बार हम यही खोजते रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है कि नहीं। आप अच्छे हैं, हमेशा अच्छे बने रहें और भी कई लोगों को और भी अच्छा बनाएं और मजबूत बनाएं। इसी को कहते हैं एम्पावर्ड। तो आप बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।